सभी मित्रों को हेमंत सनवाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आया हूँ HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी में बच्चों के बीच में, और मैं बच्चों की कुछ काउंसलिंग करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और ये जो हमारा भविष्य है, ये आने वाले जनरेशन जो हमारी है, अगर ये मेरी बातों को फॉलो करेगी तो 100% इनका फ़ायदा ही होगा। अब बच्चों के ऊपर है ये कितना समझते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलिए बच्चों, बताएंगे। बेटा पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम हेमंत सनवाल है, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे कॉलेज का नाम है जयश्री कॉलेज। हमारा कॉलेज बच्चों को देश में भी और विदेश में भी नौकरी प्लेस करता है, नौकरी लगाता है। ठीक है, उसके लिए आप इसमें बच्चों को 3 साल का कोर्स करना पड़ता है, और 3 साल कोर्स करने के बाद 100% जहाँ बच्चा चाहता है वहाँ बच्चे को हम प्लेस करते हैं। हम ज़्यादा बच्चे इकट्ठे नहीं करते, हम लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं और लिमिटेड बच्चों को प्लेस करते हैं। अब उसमें क्या है, थोड़ी सी बच्चे को मेहनत करेगा तो भैया वो विदेश तक जा सकता है। विदेश तक जाने के लिए कोई बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान है आज के टाइम पे विदेश जाना। लेकिन हमें प्रोफेशनल कोर्सेज चूज करने पड़ते हैं जिसके बेस पे हम बाहर जा सकते हैं। आज के समय में मैं एक होटल मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ। मैं होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने देश में और विदेश में दोनों जगह नौकरी करी है, और कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस आज मेरे पास है। मैं होटल इंडस्ट्री के बारे में बारीकी तक जानता हूँ, और मैं अपने बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेन करता हूँ। ठीक है, हमारे वहाँ डिप्लोमा और डिग्री 2 कोर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें जो बच्चा चाहता है कि वो इंडिया में प्लेस हो वो उस हिसाब से कोर्स करता है, और जो चाहता है कि मैं विदेश में नौकरी करूँ उसको हिसाब से उसके लिए वो वाला कोर्स होता है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा 2 कोर्स हम कराते हैं। ठीक है, हमारे ज़्यादातर बच्चे विदेश वाला कोर्स करते हैं, विदेश में प्लेसमेंट जो चाहते हैं नौकरी वो वाला कोर्स करते हैं, और 100% उनकी विदेश में प्लेस हो जाते हैं। रीजन क्या है बेटा, होटल इंडस्ट्री जो है बाहर के देशों में अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट में, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में क्या है, डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो है, रोजगार यहाँ पर कम है, तो इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है। तो होटल इंडस्ट्री जो आप कभी सर्च करो, सबके पास मोबाइल है, आप देखो मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई, शारजाह, बहुत जितनी भी आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, आप देखोगे वहाँ पर होटल इंडस्ट्री जो है वो बूम में, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है, और इजीली वहाँ पर जॉब लग जाती है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल बच्चा करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद सीधे वो विदेश प्लेस हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, और ये जो प्लेसमेंट होता है बेटा, ये हर कॉलेज नहीं करा सकता है। हमारा प्लेसमेंट सेल है जो विदेश में लोगों की जॉब लगाता है। कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन नौकरी देने वाले कॉलेज बहुत कम हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज का सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने से पहले उसको बारीकी से जांच लें, तभी वहां से पढ़ें। हमारा कॉलेज है गोलापार में। कभी आप मेरे से मिलना चाहें, कॉलेज में विजिट करना चाहें, मैं आपको एक फोन नंबर दूंगा, कभी भी आप मेरे से मिल सकते हैं और कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कॉलेज के बारे में। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। आज जिस स्टेज में आप अभी हो, जहाँ पर आपने अपना भविष्य बनाना है, आप स्कूल आ रहे हो क्या करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, आप शिक्षा ले रहे हो, अपने आप को और ज्यादा नॉलेजेबल बनाना है। लेकिन बेटा होता क्या है, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। एक स्टूडेंट का जो लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, शेड्यूल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें ज्यादा फोकस हमारा किसमें होता है, पढ़ाई में होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप खेलना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो, आप सब कुछ करो, लेकिन कोशिश करो कि 2 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को अगर मैं पढ़ाई में दे दूं, तो मैं 100% कहता हूँ बेटा, आप जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो अपने जीवन का एक एम बनाओ, और एम कोई छोटा नहीं बड़ा बनाओ। तो मैंने यही कहा, जब हमारा कॉलेज आपको विदेश तक पहुंचा सकता है, तो अपने एम बनाओ कि मैं विदेश तक जाऊंगा, मैं विदेश में नौकरी करूंगा। ये एक एम होता है। अब विदेश तक जाना कैसे है, बिना पढ़ाई के, बिना प्रोफेशनल डिग्री के आप विदेश तक नहीं जा सकते हो। उसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज देनी पड़ती है। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, बहुत सिंपल कोर्स है। ठीक है, ट्रेनिंग लेता है बच्चा और प्लेस हो जाता है, जहाँ पर रहना खाना फ्री होता है, जो भी आप कमा रहे हो आपकी सेविंग होती है। तो आज के समय में क्या है बेटा, पैसा है। पैसा कमाने के लिए हमें अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं
आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का एक एम होता है कि लाइफ में मैंने ये बनना है। बेटा बनने के लिए अब प्रयास करना होता है। मैंने आपको बताया, आप एक स्टूडेंट को अपना एक डेली शेड्यूल बनाओ कि मैंने कब उठना है, कब स्कूल जाना है, स्कूल से कितनी देर आके मैंने रेस्ट करना है, कितनी देर मैंने घूमना है और इतनी देर मैंने पढ़ाई करनी है। अपना एक टाइम टेबल बनाओ लाइफ का बेटा। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आगे चल के भी आप इसी रास्ते में चलेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। बेटा जीवन का एक औचित्य होता है, महत्व होता है, आप इस चीज को समझो। भगवान ने आपको जीवन दिया है। अगर आप गरीब पैदा हुए आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर गए तो बेटा आपकी गलती है, क्योंकि आपको समय मिला है अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। किसी ने आपके हाथ में बात रखी कि आपने ये नहीं करना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अपने डेली शेड्यूल को चेंज करना है। ठीक है, ज्यादा समय पढ़ाई को दोगे तो बेटा एग्जाम में लिखोगे, अच्छी परसेंटेज बनाओगे। ये सोच के चलो कि इंटर एक बार होता है, परसेंटेज एक बार बनती है और आगे चल के वही आपके साथ हमेशा के लिए रहना है। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर अच्छी मेहनत कर लोगे, अच्छी परसेंटेज स्कोर कर लोगे, आगे चल के आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आप साइंस के स्टूडेंट को ब्रिलियंट कहा जाता है, माइंडेड कहा जाता है। आपको कोई चीज पढ़ाई जाए तो आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हो, इसीलिए आपने साइंस ली है। तो बेटा थोड़ी सी अगर और मेहनत कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी परसेंटेज बनेगी। थोड़ा क्या है, अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। ठीक है, देखो हमारे हिंदी मीडियम स्कूल की एक ही कमी ये रहती है कि हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। अंग्रेजी नहीं बोलने के बेटा कारण है क्योंकि हम यूज्ड नहीं है, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी से भी ईजी है, लेकिन हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें उसमें ध्यान देना है, हमें अंग्रेजी को इम्प्रूव कैसे करना है। आपके पास
उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि यार एकदम ऐसा क्या चेंज आया, मेरा बच्चा अपनी लाइफ के लिए बड़ा फोकस हो गया है, मेरा बच्चा चाहता है कि मैं जीवन में कुछ करूं, इसलिए वो ये सब मेरे से डिस्कस कर रहा है, मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा। तो बेटा आपका टीचर और मेहनत करेगा आगे, ये सोच के चलो। आप मेहनत नहीं करोगे, आपके टीचर बोर हो जाएंगे पढ़ाने में, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं आओगे, वो रोज रोज नया नया पढ़ाने में बोर हो जाता है। मैं भी पढ़ाता हूँ बेटा बच्चों को, मैं आज पढ़ाता हूँ, अगले दिन पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? इसलिए पूछता हूँ ताकि उसने रिवाइज को भूले ना, क्योंकि मैंने मेहनत की है। वो बच्चा भी मेहनत करेगा, नहीं पढ़ा उसने, अगले दिन मैंने पूछा, उसको खुद रियलाइज होता है कि यार क्लास में खड़े होके मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, और तो जवाब दे दे। मैं कह रहा हूँ 20 बच्चे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 बच्चे में से 5 बच्चे अगर जवाब नहीं दे रहे, तो उसको खुद गिल्टी फील होगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो अपने आप देख के मेहनत करेगा। आपने सबने मिलकर मेहनत करनी है। देखो यहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि आपके प्रिंसिपल साहब से मैं मिला हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आपने भी तो प्रयास करना है। आज ही से फैसला करो कि मैं अपने एक प्रॉपर शेड्यूलिंग के हिसाब से चलूंगा। आज से मैं सुबह इतने घंटे पढ़ाई करूंगा और इतने घंटे शाम को पढ़ाई करूंगा। देखो बेटा लाइफ में चेंज जरूर आएगा। पर्सनैलिटी आपकी अपनी है, पर्सनैलिटी को ग्रूम आपने अपने आप करना है। अपनी वीकनेस को पकड़ो, कमजोरी को पकड़ो कि मेरी कमजोरी अंग्रेजी है, मुझे नहीं बोलना आता है, मैं इसमें मेहनत करूंगा। आपको सफलता 100%। मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, करोगे मेहनत? करोगे मेहनत? मैं वादा करता हूँ 6 महीने के अंदर, मैं वादा करता हूँ 6 महीने के अंदर हर बच्चे के अंदर चेंज आए, ये गारंटीड कहता हूँ। बेटा जिस बच्चे ने मुझे फॉलो किया वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का भविष्य आप ही हो, ये चीज याद रखनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड का अगर विकास होना है वो करने वाले आप ही हो। हमारे उत्तराखंड में कोई बाहर से नहीं आएगा, विकास नहीं है, और आप अपने उत्तराखंड की स्थिति को जानते हो। जब तक आप पाँव में नहीं खड़े होगे, नहीं आप बेरोजगार कहलाओगे, ये याद रखना। जहाँ रोजगार नहीं है हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं भी छात्र था, मुझे पता था यहाँ पर कुछ नहीं है, घर से बाहर निकला और मैंने रोजगार किया, आपने फॉर्म पे पढ़ा, ठीक है ना। मेरी आगे वाली जनरेशन मुझे पता है वो ग्रो करेगी, क्योंकि मैं अपने फॉर्म में खड़ा हूँ। कि आप अपने फॉर्म में खड़ा हो, ठीक है। मेरी इन बातों को फॉलो करो बेटा, 100% आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मैंने रखा है, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। गोला पार्क में हमारा कॉलेज है, कभी मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हो, फोन नंबर दूंगा, आओ मेरे से। बेटा हमें हेजिटेशन दूर करनी है, हमें निकलना है। आपको इनिशिएटिव लेना है कि यार जब सर ने मुझे ऑफर दिया है, चलो 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, मिल के आते घूमा गोला महाराज को मिल गए। गोला पार्क में कुंवरपुर चौराहा है, वहाँ पर हमारा कॉलेज है। फोन नंबर दूंगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे से एक बार जुड़ के देखो, आप मेरे से जुड़ के देखो। सबसे पहले क्या है, हमने अपनी पढ़ाई में सुधारा, हमने हमारी वीकनेस आपकी है, इंग्लिश कमजोर है, मैं मदद करूँगा। आप तैयार होने चाहिए सीखने की, ठीक है। आज ही से फैसला करो, आप मुझे व्हाट्सएप करो, अपना नाम और स्कूल का नाम मेंशन करना, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। आपका नाम और स्कूल का नाम पता होगा तो मैं उसी हिसाब से व्हाट्सएप नंबर पर सेव करूँगा, उसी हिसाब से फिर मैं आपको चीज़ों को भेज करूँगा। बेटा जब आपके पास चल के कोई आया है तो आप मदद करके देखो, एक बार करके देखो, ठीक है। अपने आप इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और अपने आप देखो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। आज से फैसला करते हो हम लाइफ में चेंज लाएंगे।